यूपी में लड़ाई एसपी बनाम बीजेपी हो चुकी है। मुद्दा कोई भी हो, दोनों पार्टियों ने मैदान पर पूरा जोर लगा दिया। अब इस जंग में कोरोना की एंट्री हो चुकी है, जहां एसपी ने अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन की भीड़ पर सवाल खड़े किए और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। कोरोना के नियम सबके लिए समान हैं और इन नियमों को तोड़ने में भी सभी एक जैसे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को एक दूसरे की शिकायत करने में कोई पीछे भी नहीं है। एक दूसरे के चुनावी कार्यक्रम में भीड़ पर सवाल उठाने की इस परंपरा को अब समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया है, जिसके निशाने पर है कैराना में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन। निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइंस दी हैं और जो इस समय कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं, दोनों के खिलाफ काम हुआ है। तो चुनाव आयोग को यह तय करना है कि क्या चुनाव आचार संहिता सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए या दूसरे दलों के लिए या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपत्ति की है। जिस कैराना से बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपने मिशन का शंखनाद किया, कैराना की गलियों में अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे, वो कैंपेन अब समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रहा। उसे दिख रही है कोरोना के नियमों की अनदेखी, उसे दिख रहा है चुनाव आयोग का पक्षपात। समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो भीड़ हुई उस पे एफआईआर है, अभी तक फोर्स लगी है। क्या अमित शाह के खिलाफ एफआईआर हुई? यही तो मांग है हमारी कि अमित शाह के खिलाफ भी एफआईआर करे चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी अब अमित शाह के कैंपेन को मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंची है, जहां अमित शाह के खिलाफ शीघ्र एक्शन लेने की मांग की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आयोग ने प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति तो दे रखी है, लेकिन उस दिन तक सिर्फ 5 लोगों की टोली को इसके लिए अनुमति थी। शनिवार से आयोग ने इस संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया, जबकि शामली के कैराना कस्बे की तंग गलियों में अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान 10 से कई गुना ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अमित शाह की रैली पर सवाल खड़े हुए तो जंग आर पार की हो गई। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। सबसे पहले तो उन्हें अपने उस नोटिस का जवाब देना चाहिए जो उन्होंने अपने कार्यालय में किया था, जिस तरह से बड़ी भीड़ और बड़ी तादाद में आप सबने दिखाया था और उस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने इनको नोटिस किया है। तो ये खींच मिटाने के लिए वहां पर जो कोविड का प्रोटोकॉल हमारा है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही सारा काम हम लोग करते हैं। हम संस्कारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है, हमारा एक एक कार्यकर्ता संस्कारी है। हम किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करते। हम माननीय न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग के भी निर्देशों का पालन करते हैं। दरअसल कोरोना की गाइडलाइन के बाद चुनाव आयोग एक्शन में तब आया था जब 14 जनवरी को बीजेपी के बागियों के साथ अखिलेश यादव ने हुंकार भरी थी। यूं तो कार्यक्रम वर्चुअल रैली का था, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए करीब 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और समाजवादी पार्टी से जवाब मांगा था। बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी की हताशा बता रही है, खुद के गिरेबान में झांकने की सलाह दे रही है। दरअसल हार उन्हें दिख रही है। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि अभी चूंकि नहीं कह सकते कि ईवीएम खराब है या ईवीएम से खेल हो गया, तो अभी तो ईवीएम पर भी अभी चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं। जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों पर आरोप लगाएंगे। वो तो उनका काम ही आरोप लगाना है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं उत्तर प्रदेश में। दरअसल अखिलेश यादव लगातार कोरोना की गाइडलाइन को लेकर चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के इशारे पर कोरोना गाइडलाइन के नियम तैयार किए हैं। कोई मास्क नहीं लगाया था, सब कोरोना फैला रहे थे। अगर विपक्ष निकलेगा तो उसमें पाबंदी है, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सत्ता के लोग तो खुलेआम कोरोना फैला सकते हैं। आपने तो लखनऊ में बड़े कार्यक्रम किए थे ना, जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोगों के साथ मंच पे, उस समय भी बहुत नहीं, उस समय जो चुनाव आयोग ने ये कहा कि वर्चुअल रैली होगी, तो वो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? तो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की कोई डेफिनेशन नहीं थी, आपको बताया नहीं गया था, कोई परिभाषा नहीं। और दूसरा, धारा 144 नहीं लागू थी उस समय। अगर धारा 144 लागू होती और वर्चुअल रैली कैसे होगी इसका पूरा पता होता तो शायद ये काम नहीं करते। अब उन्होंने कहा कि 300 लोग कर सकते हैं, और फिर नेता जब तक सामने लोग न हो, माइक न हो, तो कैसे भाषण देगा? बहरहाल सियासत चरम पर है। चुनाव आयोग से ज्यादा नजर अब पार्टियों के विरोधियों के प्रचार में है। नियम कोई मानने को तैयार नहीं है। हर पार्टी कोरोना के नियमों की अनदेखी कर रही है, लेकिन सवाल विरोधियों की अनदेखी का है। सवाल विरोधी के गाइडलाइन के उल्लंघन का है।
सब आईना लेकर खड़े हैं जो विरोधियों को दिखाया जा रहा है। कोई भी खुद को इस आईने में देखने के लिए तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।